नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुका है। वोटिंग की डेट धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है और पहले जो लग रहा था कि हर 2-3 दिन में चुनाव बदलता जा रहा है, वो चुनाव अब हर रोज बदलता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर हिसार में 3 ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे हिसार लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चौधरी रणजीत सिंह, उन्होंने विपक्षी जो प्रत्याशी हैं उनकी नींद उड़ाने का काम कर दिया है। 24 घंटे के अंदर ही 3 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हिसार लोकसभा क्षेत्र की जनता ने किया जिससे चौधरी रणजीत सिंह की जो जीत है वो और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। 10 मई को शाम 5 बजे हिसार के ब्राह्मण धर्मशाला में पूरे हिसार लोकसभा का जो ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोग हैं उन्होंने सर्वसम्मति से हजारों लोगों की उपस्थिति में बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह को एक तरफा वोटिंग करके जिताने का ऐलान कर दिया। इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार रहे पूर्व में राज्यसभा के सांसद और चौधरी रणजीत सिंह के बड़े नजदीकी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के विश्वास पात्र लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स। डॉक्टर डीपी वत्स की मौजूदगी में उन्हीं के द्वारा पूरे ब्राह्मण समाज को एकजुट करके एक ऐसा संदेश पूरी लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने दिया कि ब्राह्मणों के जो 1,20,000 के आसपास वोट पूरी लोकसभा में हैं, उनको वो एक तरफा चौधरी रणजीत सिंह की तरफ पोल करने का काम करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हिसार लोकसभा क्षेत्र में अब रणजीत सिंह की जीत एक तरफा दिखाई दे रही है। ब्राह्मणों ने ना केवल खुद के वोट डालने की बात कही है बल्कि जो समाज के और वर्ग हैं अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों के वार्डों में जा जा करके चौधरी रणजीत सिंह को जिताने का संकल्प भी लिया है। इस पूरे जो एपिसोड हुआ इसमें खुद रणजीत सिंह को भी हो सकता है इतनी उम्मीद ना हो, उससे भी ज्यादा ब्राह्मण समाज ने उनके लिए करने का ऐलान ब्राह्मण धर्मशाला में किया। तमाम वक्ताओं ने उचाना बवानी खेड़ा से लेकर के हिसार जिले के 7 हलकों से आए हुए लोगों ने अपने वक्तव्य में बार बार रणजीत सिंह को केंद्र सरकार में मंत्री तक बनाने का आश्वासन दिया और उनको बताया कि ये एक ब्राह्मणों की आवाज है, आप केंद्र में मंत्री भी बनोगे। इसके तुरंत बाद 11 तारीख को सुबह हिसार के जाट धर्मशाला में एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस युवा सम्मेलन में पूरे हिसार लोकसभा के हजारों की संख्या में ना केवल युवा बल्कि भारी संख्या में युवतियां भी मौजूद रही। और इस कार्यक्रम में बीजेपी के हरियाणा प्रदेश के जो चुनाव के प्रभारी हैं, पूर्व में राजस्थान के जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, डॉक्टर सतीश पूनिया और एक प्रखर वक्ता सीकर से 2 बार के सांसद और अभी तीसरी बार फिर से बीजेपी की टिकट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के ओजस्वी विचार वहां युवाओं को सुनने को मिले। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और रोहतक से हुडा परिवार के सामने 2 चुनाव लड़ चुके, जोरदार चुनाव लड़ चुके कैप्टन अभिमन्यु ने भी अपनी ओजस्वी वक्तव्य से युवाओं को प्रेरित किया। और इस कार्यक्रम में जो युवा मोर्चा के द्वारा चौधरी रणजीत सिंह को जिताने के लिए तन मन धन से मदद करने का वहां ऐलान किया गया। इन 2 प्रमुख कार्यक्रमों के बाद देर शाम एक और घटना, एक और कार्यक्रम जिसने हिसार लोकसभा में इस चुनावी माहौल को एक तरफा करने की तरफ एक बड़ा प्रयास किया और वो कार्यक्रम डॉक्टर कमल गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं हरियाणा के, उन्होंने हिसार के विधायक भी हैं, उनकी जो है रहनुमाई में पूरा हिसार लोकसभा का जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है, जो चिकित्सा से जुड़े हुए, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे वो वरिष्ठ डॉक्टर हों,
पैरामेडिकल का स्टाफ हो, दवाइयों से संबंधित हो या अन्य कोई भी स्टाफ हो जो हॉस्पिटल की से संबंधित काम करता है, वहाँ हजारों की संख्या में चिकित्सा वर्ग से जुड़े हुए लोगों ने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का खुले दिल से समर्थन किया और उनको ना केवल अपने और अपने परिवार के वोट बल्कि तमाम जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन सभी में भी प्रचार और प्रसार करने का ऐलान किया। ये 3 मुख्य घटनाएं हिसार लोकसभा में 24 घंटे में घटित हुई, जिसमें समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो समाज को लीड करता है, ब्राह्मण समाज हो, युवा वर्ग हो और चिकित्सा वर्ग हो, इन तीनों ही वर्गों ने चौधरी रणजीत सिंह को खुला समर्थन देने का ऐलान किया। इन सब के बाद जो हिसार लोकसभा में एक समीकरण था कि जेजेपी के प्रत्याशी नैना चौटाला, इनेलो की प्रत्याशी सुनैना चौटाला तो पहले से ही चुनावी रेस से काफी दूर हो चुकी हैं, और जिस तरह के ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश जेपी, वो भी इस चुनावी रेस से दूर होते जा रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में बृजेंद्र सिंह यहां से चुनाव जीते, इस बार फिर से कहीं कोई ऐसा ही सिस्टम ना हो जाए और बृजेंद्र सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी से थे उनसे भी बड़ी लीड जो है चौधरी रणजीत सिंह को यहां से मिलने की संभावना लग रही है। जिस तरह से बृजेंद्र सिंह को बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर हिसार की जनता ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जिताया था, अब ऐसा लग रहा है कि वो रिकॉर्ड हिसार की जनता तोड़ेगी। और जिस तरह से 24 घंटे में ही 3 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन चौधरी रणजीत सिंह के पक्ष में हुआ और अभी तो चुनाव में लंबा समय बाकी है, हर रोज चुनाव उठता जाएगा और हो सकता है ये जीत हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी जीतों में भी शामिल ना हो जाए। हम लगातार तमाम जो हिसार लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनमें किसका 24 घंटे में चुनाव उठ रहा है, किसका बैठ रहा है, उस पर चर्चा करते रहेंगे। जयप्रकाश जेपी की तरफ माहौल बढ़ पाता है या नहीं, उस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। नैना सुनैना कुछ कर पाएंगी या नहीं, और चौधरी रणजीत सिंह के चुनाव का क्या हाल रहेगा, इन तमाम गतिविधियों पर जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।